काटना चाहते, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। कई जगह ऐसी हो सकती हैं जो सेफ हो, जो लेकिन आरामदेह ना हो। अच्छा, आरामदेह जगह जरूरी है या सेफ जगह जरूरी है? कई दफा हम आराम को चुन लेते हैं, सेफ जगह को नहीं चुनते, और ये डेंजरस हो जाता है, ये खतरनाक हो जाता है। कई दफा हम आसान टास्क कबूल करते हैं क्योंकि वो आरामदेह है, और मुश्किल टास्क, मुश्किल काम जो सेफ है, जो आपको बचा सकता है, जो आपको नुकसान से रोक सकता है, हम वो नहीं चुनते। लेकिन याद रखें, जो आपकी सेफ प्लेस है, चाहे वो अनकंफर्टेबल हो, उसका चुनाव करें। कहिए, मैं अपनी सेफ प्लेस का चुनाव करूंगा। कई दफा उस प्लेस पर खुदा ने आपको सेफ भी करना होता है, खुदा ने आपको शेप भी करना होता है। क्या करना होता है? सेफ भी और शेप भी। लेकिन जब हम शेप और सेफ जगह, अनकंफर्टेबल जगह पर होते हैं, तो फिर हमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, और हम वहां से जल्दी जल्दी कंफर्टेबल जगह पर जाना चाहते हैं, आरामदेह जगह पर जाना चाहते हैं, जहां सुकून मिले हमें। लेकिन सुकून की तलाश ना करें, वो जगह तलाश करें जहां पर आप सेफ हो जाएंगे, बच जाएंगे। हालेलुया। याद रखिए, पौधा जब एक जगह पे लगा होता है ना, तो वो बढ़ता है, ऐसे है कि, और कभी आप उसे निकाल के इधर लगा दें, कभी आपको पसंद नहीं आया, जगह सही नहीं हो, उधर ला दो, कभी उधर लगा दें, तो बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। ग्रोथ से पहले स्टेबिलिटी है। समझ आई मेरी बात की? इससे पहले कि आप पौधा बढ़े, और कितने टिके थे सही? हाँ, टिकना जो है वो बढ़ने से पहले है। समझ आ रही मेरी बात की? जहां पर खुदा आपको किसी भी सूरत हाल में, किसी भी जगह पर, किसी भी सिचुएशन में, कहीं पर खुदा अगर आपको टिकाता है, वहां पर तो टिक जाए, चाहे वो आपको अनकंफर्टेबल लगे, चाहे आपको वहां पर बेसुकूनी लगे, लेकिन आपको पता है यहाँ पर खुदा ने मुझे सेव करने के लिए रखा। वो आपकी जॉब प्लेस हो सकती है, वो कोई सूरत हाल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये खुदा का रूह आप पर जाहिर कर देगा कि ये वो स्टेट है जहां पर तेरी सेफ्टी है। समझ आ रही है बात की? जरा थोड़ा सा समझने वाली बात है। सेफ जगह का हमेशा चुनाव करें, वहां पर आप शेप होंगे, वहां पर खुदा आपको बनाएगा। जब आप पर खुदावन काम करना शुरू करता है, जब आपकी कांट छांट होती है, तो मत परेशान हो जाए। जो दरख्त फल लाता है उसको वो छांटता है, ताकि ज्यादा फल लाए। ज्यादा फल फोकस है, छांटना प्रोसेस है। आमीन। फल फोकस है। बच्चे जो हैं, पेरेंट्स की बात आपको कई दफा बड़ी मुश्किल लगती है, ये क्या कानून की पता है ना, उस पुराने दौर दे वो आपकी एज में से होकर गुजरे हैं। आमीन, हालेलुया। सो गैर आरामदेह जगह चाहे हो, लेकिन अगर वो आपकी सेफ जगह है तो मत उसे छोड़ें। सुने, अनकंफर्टेबल जगह पर रहना, इससे बेहतर है कि आप उसको छोड़ के नुकसान उठाएं। यहां पर ये हुआ है, इस वाक्य में इन्होंने पौलुस की बात नहीं सुनी और टोर पे ने आगे क्या लिखा है आपको और समझ आएगी। लिखा है, जब कुछ दकना हवा चलने लगी
तो उन्होंने ये समझ करके हमारा मतलब हासिल हो गया, लंगर उठाया और करीते के किनारे के करीब करीब चले। जब हवा चली तो टोर पे, हालांकि पालूस ने उनको मना किया। और आगे क्या लिखा, लेकिन थोड़ी देर बाद एक बड़ी तूफानी हवा जो यूर क्लोन कहलाती है, ये जैसे समुद्री तूफान होते हैं, ये वो इसका नाम है, यहाँ पर अंग्रेजी में इसका नाम वो मुझे भूल गया, लिखा हुआ वहां पे टाइफन टाइप इस तरह का कुछ, नॉट टोर्नेडो, लेकिन ये ऐसे जैसे सुनामी और टाइफून और इस तरह के जो तूफान होते हैं, ये उसी टाइप की एक बड़ी तूफानी हवा जो है वो चलना शुरू होगी और करीते पर से जहाज पर आई। और जब जहाज हवा के काबू में आ गया और उसका सामना ना कर सका, तो हमने लाचार होकर उसको बहने दिया। लो जी, इतनी तेज हवा थी कि अब कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। तो फिर क्या हुआ, सारी एक्सपर्टीज जो थी, जितने माहिर थे, छाट के बह गए, फिर जिधर हवा लेके जा रही थी जा रहे थे। याद रखिए, वार्निंग को जब आप इग्नोर करेंगे तो आप खतरे का जो है वो आप खतरे में जाएंगे। जब आप खुदा की और खुदा के लोगों की वार्निंग्स को, अगर वो आपको खबरदार कर रहा है, खुदा अपने लोगों के जरिए से बात कर सकता है। मेन बात खुदा का बंदा नहीं है, मेन बात खुदा की बात है। मेरी बात को समझ रहे हैं? मेन बात खुदा की रहनुमाई है, मेन बात खुदा की हिकमत है। जब हम उसे इग्नोर करेंगे तो आप तूफान में अपने आप को लेके जाएंगे, वो तूफान जो कभी आपके लिए नहीं था। आप अपनी इग्नोरेंस की वजह से आप उस रूहानी काउंसिल जो खुदा की तरफ से, खुदा के लोगों की तरफ से आपके लिए है, आप जब उसको इग्नोर करेंगे तो आप खतरे में जाएंगे, उस तूफान में जाएंगे जो आपके लिए कभी खुदा ने डिजाइन नहीं किया। और फिर तूफान से जाके कहेंगे अच्छा फिर जो खुदा दी मर्जी, है ना। लिखी सी एक्सीडेंट होना ही सी। ऐसे ऐसे स्कॉलर मिलते हैं ना कि कमाल ही है। इधर क्या लिखा हुआ है, और जेड़ा ये लिखा हो सच के जेड़ा तानू समझ लगती हो सच है। इधर खुदा ने वार्न किया अपने बंदा के वसीला से। अब कोर्स डायरेक्ट खुदा की आवाज नहीं थी, लेकिन पालूस में भी खुदा का रूह था। आमीन। और वो उसमें एग्जैजरेशन नहीं कर रहा, वो ये नहीं कह रहा खुदा मुझे कह रहा है। और ये याद रखे, मत एग्जैजरेशन करें, जितनी बात है ना उतनी किया करें। पालूस ने एग्जैजरेशन नहीं की, उसने कहा मुझे मालूम होता है। आगे वो कह रहा है जब खुदा का फरिश्ता उसके पास आया, फिर उसने कहा कि खुदा का फरिश्ता मुझ पर जाहिर हुआ। तो जितनी बात है लोग एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा के बातें बताते हैं। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। जितनी बात है उतनी करें। आमीन। और आप वो शख्स बड़ा ही बेवकूफ होता है जो दूसरे को बेवकूफ समझता है। आज कोई भी नहीं बेवकूफ मत समझे कि वो बेवकूफी है, उन्होंने भी पता चल जाएगा। और हमें सोचना, हमें किसी को बेवकूफ बनाना भी नहीं चाहिए। क्या ख्याल है, बनाना चाहिए? तो जिस तूफान से खुदा चाहता है आपका सामना ना हो, लेकिन अगर आप खुदा की काउंसिल को मिस करेंगे तो फिर आपको उस तूफान में जाना पड़ेगा। इसलिए कंफर्ट को चूज ना करें, सेफ जगह को चूज करें। आरामदेह जगह का इंतखाब ना करें, वो जगह इंतखाब करें जो खुदा ने आपके लिए रखी। और उस वक्त तक ना छोड़ें, वक्त से पहले जगह को ना छोड़ें। वक्त से पहले कुछ भी हो तो वो अबॉर्ट हो जाता है। बेबी अगर वक्त से पहले पैदा हो जाए, 9 माह से पहले, तो उसके बचने के चांसेस कम होना शुरू हो जाते हैं।
कुछ भी वक्त से पहले अबॉर्ट हो जाता है। इसलिए टाइमली चीजें सारी अच्छी लगती है। वक्त से पहले आप अपने बच्चों को जो है वो गाड़ी मोटर बाइक दे देते जब वो मैच्योर नहीं होते, तो कितने कईयों की मवाद वाक़ हो जाती। ऐसे है कि नहीं? कितने ही वाकयात हमारे सामने आते। जब वक्त होता है, जब तब आप चीजों को अमल में लेके आते हैं, तो वो सूटेबल वक्त होता है और उससे फिर नुकसान नहीं होता। आमीन। सो बिफोर टाइम जगह को ना छोड़े। जब सूटेबल टाइम होगा तब आप उस जगह को छोड़ें जो खुदावन आपको कह रहा है कि आप छोड़ो इस जगह को। खुदा की आवाज कई दफा जो इंसानी हिकमत है उससे फर्क हो सकती है ना। यरू के गिर्द चक्कर लगाओ और बोलना नहीं, ये कौन सी जंग है, कह सकते थे ना। खुदा की आवाज आपकी विजडम से फर्क हो सकती है, लेकिन आपकी विजडम से खुदा की विजडम बड़ी है। उसकी हिकमत पर भरोसा करें। आमीन। कई दफा बेहतर जो जगह नजर आती हैं जरूरी नहीं है कि वो सेफ भी हों। आमीन। समझ आई मेरी बात की? यहां पर उन्होंने सोचा हम आगे जाके जो है ना वहां पर रहेंगे। वो बेहतर जगह लग रही थी लेकिन वो सेफ नहीं थी। कई दफा बेहतर जगह सेफ जगह नहीं होती। हालेलुया। खुदा की वार्निंग को इन्होंने रद्द किया और क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। जब उसको वो कुछ भी ना कर सके तो लिखा हमने फिर छोड़ दिया। और क्या लिखा? कोदा नाम एक छोटे जजीरे की आड़ में बहते बहते हम बड़ी मुश्किल से डोंगी को काबू में लाए, और जब मिला उसको ऊपर चढ़ा चुके तो जहाज को मजबूती की तदबीरें करके उसको नीचे से बांधा। आगे चले 21वें आयत लिखा, और जब बहुत फाका कर चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, ऐसा है वो लाजम था कि तुम मेरी बात मानकर कलीसिया से रवाना ना होते और ये तकलीफ और नुकसान ना उठाते। अब उसने उनसे दोबारा बात करनी शुरू की कि मेरी बात मान लेते तो ऐसा ना होता। अब आगे सुने, मगर अब मैं तुमको नसीहत करता हूं कि खातर जमा रखो, क्योंकि तुम में से किसी की जान का नुकसान ना होगा, मगर जहाज का। किसी की जान का नुकसान नहीं होगा मगर जहाज का नुकसान होगा। क्योंकि खुदा जिसका मैं हूं और जिसकी इबादत भी करता हूं, उसके फरिश्ता ने इसी रात को मेरे पास आकर कहा, ऐ पौलुस ना डर, जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो, और देख जितने लोग तेरे साथ जहाज में सवार हैं उन सब की खुदा ने तेरी खातिर जान बख्शी है। हालेलुया। कैसी जबरदस्त बात है। खुदा ने उससे बात की है कि तेरी खातिर इन सब की जान। अपने लिए दुआ करें, खुदा मैं जहां पर हूं औरों पर भी रहम हो जाए मेरी वजह से। क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऐसा पॉसिबल हो सकता है कई जगह आपको पता ही ना हो, कई चीजों का आपकी वजह से कई जगहों पर खुदा का रहम हो गया। जब हम खुदा के लोग हैं तो याद रखें आप इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। आपकी वजह से कई जगहों पे एक्सीडेंट्स नहीं हुए, आपकी वजह से आपके घराने के कई लोग बच गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आपकी दुआएं, आपके आंसू बहाना, आपका कुर्बानी देना, आपका बर्दाश्त कर लेना, आपका मुआफ कर देना, आपके घराने के कई लोग बच गए। आमीन। तो खुदा ने बात की और उसने ये नहीं कहा कि ये मैं कहूंगा तो कहेंगे बड़ा आया खुदा वाला बंदा, मेरी वजह तो तुसी बचन दे दो। जब खुदा कुछ कहता तो वैसे कहें, इसमें कोई प्राइड नहीं है, प्राइड से बच कर रहे हैं। लेकिन जब खुदा आपकी इज्जत बढ़ाता है और वो आपको कहता तो कहें। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर वो कोई नहीं शर्माया, उसने कहा मेरी वजह तो तुसी भी बच जाओगे, खुदा ने मैंने क्या है। आमीन। हालेलुया। और आपको पता होता है कि आप मगरूरी में हैं या आप खुदा की बात कर रहे हैं, लेकिन मगरूरी बड़ी डेंजरस है, इसका पता नहीं चलता।
मगरूरी एक ऐसा गुनाह है कि आपको बाद में महसूस भी नहीं होता, कई दफा आप इससे कई दफा शर्मिंदा भी नहीं होते, पता नहीं चलता आपको। ये बड़ी डेंजरस है। शैतान का यही प्रॉब्लम था, वो उसने मगरूरी की और क्या हो गया। तो मगरूरी से बचे, लेकिन जब खुदा कोई बात कहता है तो उसका यकीन करते हुए उसको करे। देखिए, खुदा ने तेरी खातिर जान बख्शी की, इसलिए साहिबो खातिर जमा रखो, क्योंकि मैं खुदा का यकीन करता हूं, जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही होगा। लेकिन ये जरूर है कि हम किसी टापू में जा पड़े। आमीन। अब जो है वो पालूस के पास डायरेक्ट खुदा का कलाम है। पहले वो परसीव कर रहा है, अब डायरेक्ट खुदा ने बात की। तो अब उन्होंने सुनना शुरू किया, हालांकि वो मसीही नहीं थे। लेकिन यहां पर जो मलाह है ना, ये चक्कर देने लगे थे। 30वीं आयत देखें। लेकिन जब मलाहों ने चाहा कि जहाज पर से भाग जाएं और इस बहाना से गलीही से लंगर डालें और डोंगी को समंदर में उतारा, तो पालूस ने सूबेदार और सिपाहियों से कहा, अगर ये जहाज पर ना रहेंगे तो तुम नहीं बच सकते। अब समझे जरा इस बात, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात। जो जहाज चलाने वाले थे वो सेफ बोट्स जो है ना जहाज में होती हैं, उन्होंने बैठ के भजन लगे थे, अपनी जान बचाने लगे थे। तो पालूस ने कहा, अगर ये जाएंगे तो तुम भी नहीं बचोगे। अब ध्यान से सुने, अगरचे खुदा ने कलाम किया था कि किसी की जान नहीं जाएगी, लेकिन मलाहों का जहाज को कंट्रोल करना जरूरी था, ओबीडियंस जरूरी थी। खुदा ने पालूस को रेवलेशन दिया, पालूस ने आगे हदायत दी, बताया कि ये करो, और मलाहों का काम था अब उस पर अमल करते। आमीन। ये नहीं है कि आप कहेंगे खुदा ने कह दिया देखो मैं कुछ नहीं करना। आपकी ओबीडियंस मैटर करती है। आपने बात जो खुदा कहता है उस पर अमल भी करना है। तो यहाँ पर उसने कहा कि अगर ये जाएंगे तो तुसी भी नहीं बचोगे। इस पर सिपाहियों ने डोंगी की रस्सियां काट कर उसे छोड़ दिया। आमीन। अब आगे बढ़े जरा जल्दी से 34वीं आयत। ठीक है, इसलिए तुम्हारी मिन्नत करता हूं, खाना खा लो, क्योंकि इस पर तुम्हारी बेहतरी मौकूफ है, और तुम में से किसी के सर का एक बाल भी भीगा ना होगा। ये कहकर उसने रोटी ली और उन सब के सामने खुदा का शुक्र किया और तोड़ कर खाने लगा। फिर उन सब की खातिर जमा हुई और आप भी खाना खाने लगे, और हम सब मिलकर जहाज में 276 आदमी थे। जब खाकर शेर हुए तो गेहूं को समंदर में फेंक कर जहाज को हल्का करने लगे। अब अनाज फेंकना शुरू कर दिया, और ये अनाज जो था वो मिस्र से रोम में अनाज जाता था, और ये बड़ा जरूरी होता था उनके लिए। अब जब उन्होंने नाफरमानी की, खुदा की इंस्ट्रक्शन को रद्द किया, तो क्या हुआ? अनाज भी वेस्ट हुआ। उन्होंने फिर आगे लिखा हुआ है, उन्होंने जहाज का जो सामान था वो भी फेंकना शुरू कर दिया जहाज को हल्का करने के लिए। लेकिन फिर भी चूंकि खुदा बोल चुका था कि तुम बचोगे, जहाज नहीं बचेगा। आपकी नाफरमानी आपका नुकसान कर सकती है, लेकिन अगर आप खुदा की बात मान ले, फिर दोबारा पर उसने बात की है, अगर आप बात मान ले तो आपका नुकसान चाहे हो जाए लेकिन जान बच जाएगी। अगर थोड़ा नुकसान हुआ है तो रुक जाएं, तौबा कर लें, माफी मांग लें, फिर से खुदा की तरफ रुजू ले आए ताकि ज्यादा नुकसान ना हो जाए। अगर गलत रास्ते का चुनाव किया और आपको समझ आ गई है कि नहीं ठीक, इसका एंड जो है वो हलाकत है, ये दुरुस्त राह नहीं है, तो मत चलते जाएं, दोबारा वापस आ गए, खुदा आपकी जान को बचा लेगा। आमीन, हालेलुया।
यहां पर पालूस अगरचे कैदी था, लेकिन जब उसके पास कलाम आ गया तो उसके पास इख्तियार आ गया। अब उसकी बात मानी जा रही है। अब वो अथॉरिटी से बोल रहा है कि किधर को जाना है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या था? कलाम था। हालेलुया। जब आपके पास कलाम होता है तो सब कुछ तब्दील हो जाता है। सूबेदार के पास इख्तियार था, पौलुस के पास कलाम था। और यहां पर जो आपकी पोजीशन है, सूबेदार की पोजीशन उसको अथॉरिटी नहीं दे रही, पॉल का रेवलेशन उसको अथॉरिटी दे रहा है। आमीन, हालेलुया। आपके पास कलाम होना बहुत जरूरी है। इफ यू हैव द वर्ड यू हैव द अथॉरिटी। अगर कलाम आपके पास है फिर आपके पास इख्तियार है। अगर आपके पास कलाम नहीं है आपके पास इख्तियार नहीं है। हालेलुया। क्योंकि कलाम से बढ़कर कोई इख्तियार नहीं है। ये क्यों बच गए? 276 लोग, तकरीबन पूरा ही चर्च था, है ना? क्यों बच गए? क्योंकि अब इन्होंने खुदा की बात को, खुदा के बंदा की बात को जो खुदा की तरफ से आई थी सुना। क्या किया इन्होंने? और इन्होंने स्टे किया जहाज में। ये वहां पर रुके। हालांकि जहां पर पहले वो कह रहा था ना रुक जाओ, उधर रुकना आसान था, औखी जगह पे फिर रुके। जब आप डिसोबीडियंस करते हैं तो आप फिर मुश्किल जगह पर चले जाते हैं, लेकिन अगर आप दोबारा ओबीडियंस करें तो खुदा आपको फिर बचा लेगा। आमीन। नाफरमानी अगर हो जाती है या आप कर लेते हैं तो मत बढ़ते जाएं, रुक जाएं, बस करें। यह आपको हलाकत की तरफ ले जाएगी। बस करें, रुक जाएं, मत आगे बढ़े। अगर सिन को आप फीड करते रहेंगे तो ये आपको तबाह कर देगा। ये आपका जो नुकसान हुआ वो तो होगा, ये आपकी जान का भी नुकसान कर देगा। यहां पर जो मलाह थे उनकी ड्यूटी थी कि जहाज को, पैसेंजर्स को सेफ्टी के साथ ले जाएं, लेकिन वो अपनी जान बचाने के चक्करों में पड़ गए। हालांकि पहले पौलुस ने मना किया कि ना जाओ, नुकसान होगा, और फिर हुआ वैसे, तूफान आया। अब वो कलाम कर रहा है कि खुदा मुझे कह रहा कि कोई नहीं मरेगा, और फिर भी अपना तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी नहीं कलाम को कबूल कर रहे हैं। अगर आप जिम्मेदारी की जगह पर हैं तो आप अपने एक्सपर्टीज के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, आपको कलाम के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप अपने एक्सपर्टीज को, अपने टैलेंट को खाली इस्तेमाल करेंगे कलाम के बगैर तो आप मलाहों की तरह तबाह हो सकते हैं। अगर पौलुस ना रोकता तो उन्होंने मार जाना, तो दूसरा तो नुकसान कर देना। मेन पॉइंट क्या है? यू मस्ट हैव द वर्ड ऑफ गॉड। आपके पास कलाम होना चाहिए और आपने उस पर अमल करना। सो इन्होंने आवाज को सुना और ये वहां पर स्टे इन्होंने किया, और इन्होंने जो डिवाइन इंस्ट्रक्शन थी, डायरेक्शन थी, उसको इन्होंने फॉलो किया। और ये क्या लिखा हुआ है? इकतालीसवीं आयत लिखा, लेकिन एक ऐसी जगह जा पड़े जिसकी दोनों तरफ समुद्र का जोर था और जहाज जमीन पर टिक गया, पर गलहरी तो धक्का खाकर फंस गई, मगर दुम्बाला लहरों के जोर से टूटने लगा। अगला हिस्सा फंस गया तो पिछला हिस्सा लहरों के जोर से टूटने लगा, जहाज डिस्ट्रॉय हो गया। और सिपाहियों की यह सलाह थी कि कैदियों को मार डालें कि ऐसा ना हो कि कोई तैर कर भाग जाए, लेकिन सूबेदार ने पौलुस को बचाने की गर्ज से उनको इस इरादा से बाज रखा और हुक्म दिया कि जो तैर सकते हैं पहले कूद कर किनारे पर चले जाएं, बाकी लोग बाज तख्तों और बाज जहाज की और चीजों के सहारे से चले जाएं।
और इस तरह सब के सब खुशी पर सलामत पहुंच गए। आमीन। अब जब उन्होंने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया तो सारे बच गए। इसलिए आज खुदावन जो हमें बात हम तक पहुंचा रहा है वो ये है कि जहां पर खुदा सेफ्टी की जगह पर रखता है, रुक जाएं, आपका नुकसान नहीं होगा। आमीन। खुदा की आवाज को सुने। जिस प्लेस पर खुदा ने आपको रखा है, अगर खुदा ने आपको रखा है तो रुके वहां पर, चाहे वो कंफर्टेबल ना ही क्यों ना हो, चाहे वो आरामदेह ना ही क्यों ना हो, स्टे देयर। सब्र को अपना पूरा काम करने में। आमीन। खुदावन के हाथ के नीचे फरोतनी से रहो तो वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा, सरफराज करेगा। और अगर आपसे नाफरमानी हो जाती है, आप जानबूझकर कर लेते हैं, तो फिर रजूल आए, फिर लौट आए। नुकसान तो हो गया, ज्यादा नुकसान ना करे, जान का नुकसान ना करे, जैसे इस स्टोरी में है। इन्होंने अच्छा काम किया कि बाद में एटलीस्ट सुन लिया। अगर ना सुनते तो क्या होता? पर उसने तो बाजी जाना था, बाकी सबने मर जाना। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो भी तूफान आता है खुदा की मर्जी के आप खिलाफ ही हैं, आप खुदा की मर्जी से निकले हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन आपको पता होता है कि आप नाफरमानी की वजह से किसी तूफान का सामना कर रहे हैं, या वाकई ये तूफान जो है वो आपके मुकाबले के लिए आया और आपने इस, यानी आप खुदा की मर्जी में, तूफान आपके सामने आ सकता है। यीशु ने जब कहा पार चले तो तूफान आ गया था, वो खुदा की मर्जी में थे, लेकिन तूफान ने उनको रोकने की कोशिश की। हर तूफान का मतलब ये नहीं आप खुदा की मर्जी से बाहर हैं। हर तूफान रुक सकता है अगर आप खुदा की मर्जी में हैं, लेकिन अगर आप नाफरमानी की वजह से तूफानों में जा रहे हैं तो वो आपका नुकसान करेंगे। आमीन। कोई भी गैर ईमानदार आरामदेह जगह छोड़ने के लिए नहीं है, वो आपको शेप देने के लिए। इसलिए खुदा की आवाज सुने, चाहे आपको मुश्किल ही क्यों ना लग रहा हो। वहां पर ठहरे जहां पर खुदा ने आपको रखा है। खुदा ने कई जगहों पर आपकी सब्र की प्रैक्टिस करवानी होती है। अगर आप ड्राइविंग करते हैं ना, जो ड्राइविंग करते हैं उनकी बड़ी सब्र की प्रैक्टिस है। नहीं तो आप ड्राइवर के साथ बैठेंगे ना, कई गालें कटी जाएंगे, क्योंकि गलत बहुत चलाते हैं ना लोग। कई एकदम जो है ना वो मारने की, आपको हिट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे, गलतियां ऐसे करते, और फिर उनको इतना गुस्सा आता है वो गाली निकालते। लेकिन जो सब्र की प्रैक्टिस कर लेते उनको पता होता है मैं जो गाना कटी गया तो मेरा दिमाग ही खराब हो जाना, घर जाते था ये इंजी होना, बस मैं अपने आप में बचाना है। आपका कई जगहों पर आपका होना, किसी सफर में आपका होना, वो आपको शेप दे रहा। मैंने बहुत साल पहले ये बात सुनी कि आपकी जॉब प्लेस आपकी प्रेपरेशन प्लेस होती है। आपकी काम करने की जगह आपकी तैयारी की जगह होती है। आमीन। और काम करने की जगह बहुत दफा कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन सेव होती है। सैलरी मिल जाती था, होती है नहीं होती, सेव होती है, कंफर्टेबल नहीं होती। आपका दिल करता है बॉस का गला घूमते, पर घूम नहीं सकते क्योंकि तनख्वाह नहीं दे रही था। आपका फोकस कलाम पर होना चाहिए। हालेलुया। यहां पर पौलुस की एक और बात बताता जाऊं, जो सही खुदा का बंदा होगा ना, वो अपनी तरफ नहीं आपको खींचेगा, वो खुदा की तरफ आपको लेके जाएगा। अगर आपने खुदा के बंदे की पहचान कर दी है ना, तो वो अपनी तरफ नहीं आपको राग़िब करेगा, वो किसकी तरफ करेगा? खुदा की तरफ। ट्रू मैन ऑफ गॉड की ये निशानी होगी। और जो बाइबली अथॉरिटी होती है उसको कभी फोर्स नहीं किया जा सकता, उसको हमेशा रिकॉग्नाइज किया जाता। आमीन। समझ आई मेरी बात की? जो बाइबली इख्तियार है वो थोपा नहीं जा सकता, लेकिन जो उसको पहचान लेते हैं वो उसकी ब्लेसिंग को हासिल कर लेते हैं। आमीन। ये जरा मैच्योर बात है।
खुदा हमें वादा देता है, लेकिन वो हम साथ हमसे ओबीडियंस की तवक्को करता है। आमीन, हालेलुया। इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके पहुंच गए एक सेफ जगह पर छोड़ क्यों दी जगह? क्योंकि कंफर्टेबल नहीं थी। क्योंकि कंफर्टेबल, मेरी दुआ है आप ऐसा नहीं करेंगे, आप सेफ्टी का चुनाव करेंगे, कंफर्ट मिल जाएगा। क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है, जिस जगह पर वो रुके थे ना, लिखा है हसीन बंदर के मुकाम पर पहुंचे, जिससे लसिया शहर नजदीक था। अगर रुक जाते तो शहर नेड़े ही सी, और उन्होंने कहा ना असी दे अगे कंफर्टेबल जगह ते जावांगे। फिर ऐसा कंफर्टेबल जहाज बना के मजा ही आ गया, है ना। सारा कुछ नुकसान करके तो शुक्र जान बचा ली, सुन ली गल एंड पे। और मेरी दुआ है, क्योंकि मुझे आई स्ट्रांगली बिलीव ये बहुत सारे लोगों से खुदा ने आज प्रोफेटिकली बात की है, मुझे पता है इस बात का। और मेरी दुआ है, अगर कोई यहाँ पर नाफरमानी में है, जो सेफ जगह को छोड़ चुका है और तूफान का इस वक्त सामना कर रहा है, खुदा उसे बुला रहा है दोबारा से उसके कलाम की तरफ। वापस आ जाइए, आपकी जान बच जाएगी। अगर आप नहीं वापस आएंगे तो फिर आप ज्यादा नुकसान कर लेंगे अपना। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को खुदा उनके हुजूर झुकाइए और चल हम हाथ इस कलाम पर गौर करें।